कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला करने वाली बांका लोकसभा सीट, जहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह, उनकी पत्नी मनोरमा सिंह, समाजवादी नेता मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, भारतीय जनसंघ के बीएस शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह, उनकी पत्नी पुतुल कुमारी जैसे दिग्गजों ने किस्मत आजमाया है। एक बार फिर बांका में चुनावी जंग बहुत दिलचस्प होने वाली है। इस सीट पर अब तक अपना खाता नहीं खोल पाई भाजपा फिर से पुरजोर कोशिश में लगा है, लेकिन उसके लिए राह आसान नहीं होगी। भाजपा के सामने पुतुल कुमारी और जयप्रकाश यादव की मजबूत दावेदारी है। आज हम बांका के समीकरणों को डिटेल में समझेंगे, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। बांका लोकसभा सीट 1957 में बना था। ये समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। बांका की पहली सांसद कांग्रेस की शकुंतला देवी बनी थी। 1967 में भारतीय जनसंघ के बीएस शर्मा बांका के सांसद बने थे। साल 1971 और 1977 में समाजवादी नेता मधु लिमये यहाँ से सांसद चुने गए। 1998, 1999 और 2009 में दिग्विजय सिंह ने बांका लोकसभा का नेतृत्व किया। बांका लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा सीटों को शामिल किया गया है। इसमें बांका जिले के बांका, अमरपुर, धौराया, बेलहर और कटोरिया और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों पर जदयू का कब्जा। बांका लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर जदयू का कब्जा है। इसमें धौरेया में मनीष कुमार, अमरपुर में जनार्दन मांझी, बेलहर में गिरधारी यादव और सुल्तानगंज में सुबोध राय विधायक हैं। इसके अलावा बांका सीट पर भाजपा के राम नारायण मंडल, जो कि अभी बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री हैं, यहाँ से विधायक हैं। जबकि कटोरिया विधानसभा क्षेत्र से राजद की स्वीटी शर्मा हेम्ब्रम विधायक चुनी गई है। आपको बता दें कि साल 2009 में नए परिसीमन में सुल्तानगंज बांका लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बना। यहाँ गिरधारी और दिग्विजय के बीच होती रही है टक्कर। दिग्विजय सिंह और गिरधारी यादव बांका की राजनीति के 2 मुख्य चेहरे हैं। एक दशक तक दोनों नेताओं के बीच इस सीट के लिए टक्कर हुई है। 1996, 1998, 1999 और 2004 में दोनों के बीच कांटे का मुकाबला हुआ है। 1996 में गिरधारी जनता दल के टिकट पर और 2004 में राजद के टिकट पर चुनाव लड़े और दिग्विजय को हराया। दिग्विजय 1998 में समता पार्टी और 1999 में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े और गिरधारी को पटखनी दी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दिग्विजय केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और रेल राज्य मंत्री बने थे। दिग्विजय 2009 में जदयू की तरफ से प्रबल उम्मीदवार थे। वे शरद यादव और नीतीश के करीबी होने के साथ साथ टिकट बांटने वाली कमेटी के मेंबर भी थे, लेकिन जदयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इससे नाराज दिग्विजय ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और राजद के जयप्रकाश को हराकर तीसरी बार लोकसभा पहुंचे, लेकिन 2010 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद उपचुनाव हुए और उनकी पत्नी पुतुल कुमारी सांसद बनी। मोदी लहर में भी बांका से मिली थी हार। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बाद भी बांका सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। यहां राजद के जयप्रकाश नारायण यादव ने भाजपा के पुतुल कुमारी को हराया था। 2014 में मोदी लहर के बीच बिहार में राजद ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बांका उसमें से एक है। हालांकि पुतुल की हार और जयप्रकाश यादव के बीच जीत का अंतर महज 10,144 वोट था, जबकि 9,773 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। हालांकि पूरा नोटा का वोट पुतुल कुमारी को मिल भी जाता तो वो 391 वोट से हार जाती। इस बार चुनावी समीकरण कुछ ऐसा बना कि बांका सीट जदयू के खाते में चला गया, जिसके बाद पुतुल कुमारी ने बीजेपी छोड़ निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। उनके चुनाव मैदान में आ जाने से यहां त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। महागठबंधन से राजद के टिकट पर एक बार फिर सांसद जयप्रकाश नारायण यादव हैं, जबकि एनडीए से जदयू प्रत्याशी गिरिधारी यादव मैदान में हैं। लोकसभा का चुनावी गणित।
लोकसभा क्षेत्र बांका में 15,39,456 वोटर है। यहाँ यादव, राजपूत और मुस्लिम वोटर की अधिक संख्या है। एमवाय समीकरण मजबूत होने की वजह से भाजपा इस सीट पर एक बार भी चुनाव नहीं जीत सकी है। भाजपा इस बार जदयू और लोजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। जातीय समीकरण को देखते हुए एनडीए ने यहां से जदयू प्रत्याशी को मैदान में उतारने का फैसला किया है। बांका के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस सीट पर एमवाय समीकरण या सवर्ण वोटरों की बदौलत ही चुनाव जीता जा सकता है। इसी के चलते राजद ने एक बार फिर जयप्रकाश नारायण यादव को मैदान में उतारा है। यादवों का वोट बढ़ जाए, इसी के चलते जदयू ने भी गिरधारी यादव पर दांव खेला है। राजपूत समाज से आने वाली और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल कुमारी भी टिकट दावेदारों में थी, लेकिन जदयू ने गिरधारी को टिकट दे दिया। रोजगार और विकास है मुख्य मुद्दा। बांका में बाईपास नहीं होने की वजह से दूसरे जिलों में जाने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। झारखंड के देवघर, दुमका और गोड्डा से व्यापारी सामान खरीदने भागलपुर जाते हैं, जिन्हें बांका और अमरपुर में जाम में फंसना पड़ता है। यहाँ के लोगों के लिए खेती के अलावा रोजगार का कोई और साधन नहीं है। करीब 6 साल पहले एक पावर प्रोजेक्ट यहां आया था, लेकिन उस पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जिले को 40,000 करोड़ की लागत से बनने वाले अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की सौगात दी थी। इस प्रोजेक्ट के लिए अब तक सर्वे का काम भी पूरा नहीं हुआ है। रोजगार के साधन की कमी से हर साल हजारों की संख्या में लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। बांका में एकमात्र विश्वविद्यालय है और यहाँ भी प्रोफेसर की कमी है। हालांकि जेपी यादव, गिरधारी यादव और पुतुल कुमारी के अलावा यहां से 17 और प्रत्याशी भी मैदान में हैं, जो जनता को खुद पर भरोसा करने को कह रहे हैं। हालांकि पहले से 3 कोनों में बटा मुकाबला वोटों के बिखराव के बीच नए नतीजे भी ला सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।